जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कैप्टन शशांक और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज नया साल शुरू हो रहा है और नए साल पे लोगों का एक रेजोल्यूशन रहता है कि हम कुछ नया सीखें, नया करें। जिम ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग हेल्थ पे वर्क करते हैं, कुछ लोग नई हॉबी स्टार्ट करते हैं, अपने टाइम का बेटर यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। तो इसी चीज को सोचते हुए, जैसे आप लोगों की मेरे पास काफी रिक्वेस्ट भी आई थी कि स्टॉक मार्केट का बेसिक्स समझना चाहते हैं लोग कि कैसे वो वर्क करता है, कैसे हम अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम सेविंग्स को बढ़ा के अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं और किस जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, सब कुछ जानेंगे इस छोटे से कोर्स में जो मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने की। डेली एक वीडियो डालूंगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और आपके पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, क्योंकि आपके जो गोल्स हैं, जैसे अपने बच्चों की पढ़ाई या अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग, वो आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं, वो सारी चीज इसमें देखेंगे और डे बाय डे समझने की, स्क्रैच से, बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। प्रायर कोई नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी इस कोर्स में। आप अगर आपने 10th पास किया है, मैथ्स थोड़ा बहुत समझते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा, बस इतना ही चाहिए। और इस कोर्स में हम डेली एक नया टॉपिक स्टडी करेंगे डिटेल में और समझेंगे कि किस तरह से वो हमें इफेक्ट करता है और कैसे हम उस नॉलेज को बेटर यूटिलाइज करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अब इसमें करेंगे कैसे, ये मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं। जो बेस्ट रिसोर्स मुझे आज के टाइम पे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मिला है वो है वार्सिटी बाय ज़ेरोधा। अब ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो या कोर्स नहीं है, ये पर्सनली मैं इसको रेफर करता हूं और मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो इसको हम रेफर करते हुए इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे। बिकॉज एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि क्या क्या टॉपिक हमें कवर करने हैं और कैसे हम उसको एग्जाम्पल के साथ, एक्सेल शीट में कैलकुलेशन के साथ उसको पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका रेजोल्यूशन नई चीजें सीखने का और मेरा मदद करने का, लोगों की स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड जो हमारे स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता, कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, वो आप यहाँ पे यूट्यूब पर सीख सकते हैं। और उसी की मेरी एक ये छोटी सी कोशिश है। तो अगर आपको पसंद आए ये प्रयास तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इंट्रिकेसी है स्टॉक मार्केट की और पहला मॉड्यूल क्या कहता है। तो इन्वेस्टमेंट हमें करने से पहले ये जान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों है, नीड टू इन्वेस्ट क्या है, और यही चीज बताता है पहला मॉड्यूल। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो द फर्स्ट चैप्टर सेज द नीड टू इन्वेस्ट। तो इसको समझाया गया है एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। 50,000 की मान लीजिए आपकी मंथली इनकम है और उस पर जो आपकी एक्सपेंडिचर है 30,000 रुपए है, जो आपके लॉजिस्टिक्स यानी कि आपके हाउसिंग, फूड, ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग एक्सेट्रा को कवर कर लेता है। और हर महीने आपके पास एक 20,000 का सरप्लस बच जाता है, या सरप्लस से मतलब आप सेविंग्स बोल सकते हैं। और अगर आप उसको बाकी जगह पे कहीं लगा नहीं रहे हैं, कहीं उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो एक तरह से आपका कैश फ्लो जो है वो बच गया, सरप्लस है। अब आपको डिसाइड करना है कि उसके साथ क्या किया जाए। अब आगे बढ़ने से पहले इसमें दो तीन चीजें हम एग्जाम्पल में क्लियर कर सकते हैं, जो पॉइंट वाइज यहां पे बताए गए हैं। कि जो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको हर साल 10% की हाइक देता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इन्फ्लेशन वगैरह, जो आप लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होता है और एक होता है इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन बेसिक हो गया कि आपके सालाना कंट्री में कितनी तेजी से दाम बढ़ते हैं, महंगाई जिसको बोलते हैं। और एक होता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, यानी कि हर साल जब आपकी सैलरी बढ़ती है, तो मान लीजिए पहले आप बस में ट्रैवल करते थे, अब आप अपनी कार खुद पर्सनल खरीदते, तो दैट इज कॉल्ड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। तो दोनों को कंसीडर करते हुए हमने मान लिया कि मान लीजिए वो 8% से आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। आप अभी 30 साल के हैं और रिटायरमेंट की प्लानिंग जो है 50 साल की, यानी कि आपके पास 20 वर्किंग ईयर्स हैं मौजूद। आप रिटायरमेंट के बाद कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, तो आपके एक्सपेंसेस फिक्स्ड है और उसके अलावा आप कोई एक्सपेंस जो है फोर्सी नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि आपका जो हर महीने 20,000 रुपए कैश बच जाता है। अब यहां पे देखने की बात यह है, अगर हम एक्सेल शीट पे जाएं, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये भी है कि हम टैक्सेस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, एग्जाम्पल को काफी सिंप्लीफाई करने के लिए। एक्सेल शीट पे जो हम इस डाटा को अगर कैप्चर करें, तो हमने मान लिया कि 10% से आपकी ईयरली हाइक होगी, 8% से आपके जो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ जो आपके ईयर्स हैं, जो आपकी वर्किंग
एज है वो 20 ईयर्स है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 6 लाख हो गई 50,000 के हिसाब से। साल के एक्सपेंसेस आपके हो गए 3,60,000 और सेविंग्स रेट आपका हो गया 12% के हिसाब से। तो अगर आप इसको कहीं इन्वेस्ट नहीं करते, बस बैंक में अकाउंट में या कैश निकाल के अपने पास रख लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में अगर आप देखें तो पहले साल जो है आपकी सेविंग हो जाएंगी 2,40,000। दूसरे साल आपकी सैलरी बढ़ जाएगी 10% से, यानी कि 6,60,000 आपकी सैलरी हो जाएगी, लेकिन एक्सपेंसेस भी आपके 8% से बढ़ के 3,88,000 यानी 3,88,800 हो जाएंगे। तब आपकी सेविंग्स होंगी 2,71,200 रुपीज। ऐसे ही करते करते साल दर साल आपकी सैलरी बढ़ गई। 10 साल के बाद आपका क्या होगा? 14,14,000 समथिंग आपकी सैलरी हो जाएगी। एक्सपेंसेस आपके 7 लाख समथिंग हो जाएंगे और सेविंग्स आपकी करीब करीब 7 लाख की हो जाएगी। अब आगे बढ़ के इसमें देखते हैं 20 साल के बाद क्या होता है। तो आफ्टर 20 ईयर्स, 50 साल की जब आपकी एज है, तो अब आपकी सैलरी हो जाएगी 36 लाख समथिंग जो है आपकी सैलरी हो जाएगी। खर्चे कितने होंगे? 15,53,000, यानी कि आपके जो खर्चे 8% से बढ़ के आज 20 साल के बाद हो जाएंगे 15 लाख। सेविंग्स कितनी होंगी आपकी इकट्ठी होके? उस साल की आपकी सेविंग होगी, 20th ईयर की बात हो रही है, 21 लाख और 15,000 टाइप्स आपकी जो है सेविंग्स हो जाएगी। अब इन सेविंग्स को अगर हम टोटल करें तो फिगर निकल के आती है 1,78 लाख समथिंग। तो इसको अगर हम एक्सप्रॉक्स कर लें तो 1,79 लाख आपकी टोटल सेविंग्स होगी। ये सिचुएशन तब है जब आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जीरो इन्वेस्टमेंट। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आएगी वो एक बार देख लेते हैं। क्योंकि आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो आपके पास ये एक्यूमुलेटेड कॉर्पस हुआ 1,79 करोड़ का। अभी स्क्रीन पे अगर हम इसको देखें तो आपका 20 साल के हार्डवर्क के बाद आपके पास 1,70,00,000 रुपए करीब हो जाएंगे। आपके एक्सपेंस फिक्स्ड हैं, लेकिन लाइफस्टाइल में ज्यादा चेंज नहीं किया, क्योंकि 8% से ही हमने माना था कि आपकी इन्फ्लेशन चलेगी। तो आपने इस सेविंग के चक्कर में एक बढ़िया घर, कार, वेकेशन को सप्रेस किया, यानी कि आपने उनको नहीं लिया। आपने फ्यूचर को ज्यादा अहमियत देते हुए अपनी सेविंग्स करी। लेकिन जब आप रिटायर होंगे 20वें साल में, आपके एक्सपेंसेस फिर बढ़ते रहेंगे 8% से। तो अब यहां पे होगा क्या? जब आप रिटायर होंगे तो आपका एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है 1,70,80,00,000 रुपए टाइप्स। 8% से इन्फ्लेशन तो तब भी बढ़ती रहेगी आपकी। आपके जो पैसे हैं 1,70,00,000 वो सिर्फ 8 साल में खत्म हो जाएंगे। 8th ईयर ऑनवर्ड्स आपके पास सेविंग्स नहीं बचेंगी और आपको 58 ईयर की एज में आपको फिर से काम पे जाना पड़ सकता है। तो यहां पे हमें समझ में आता है कि आप 8th ईयर तक ही अपनी सेविंग्स को चला पाएंगे। ये तब है जब आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी, सिर्फ सेविंग करी। और इसलिए हमारे जो पुराने जमाने के लोग हैं वो बोलते सेविंग करो, सेविंग करो, सेविंग करो। उससे नहीं होता। आज के टाइम पे आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना ही पड़ेगा। अगर हम वापस चले अपनी एक्सेल शीट पे, अब देखते हैं कि केस, मान लीजिए आपने उस 20,000 को आपने इन्वेस्ट किया होता, यानी कि उनको रखा नहीं होता बस, और इन्वेस्ट किया होता, तब क्या होता? तब आप देखिए, मान लीजिए वही सेम एग्जांपल, 6 लाख आपकी सैलरी है, 3,60,000 आपके ईयरली एक्सपेंस हैं और सेविंग्स हुई 2,40,000 की। लेकिन अब आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं 12% का, जहां पे आपको रिटर्न मिला है। 12% क्यों? 12% हम लेते हैं क्योंकि वो स्टैंडर्ड हमारे स्टॉक मार्केट, यानी कि जो इंडेक्स होता है, उसने इतना पास्ट रिटर्न ऑलमोस्ट दिया है। और ऑल्दो पास्ट रिटर्न्स आर नॉट गारंटी फॉर फ्यूचर रिटर्न्स, बट एक तरह से हम मान सकते हैं कि मान लीजिए हमारी कंट्री 6% से तो ग्रो करेगी इकोनॉमी, और 6% से इन्फ्लेशन जो आरबीआई का टारगेट है, तो टोटल 12% हो जाता है। तो टॉप 50 कंपनी इंडिया की, जिसमें आपके रिलायंस, टाटा और ये सब आ जाते हैं, उनको 12% से ग्रो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए माना जाता है कि 12% से ही आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट इंडेक्स से। अब इंडेक्स क्या है ये सब हम आगे समझेंगे। दूसरा रीजन 12% मानने का एक और ये भी है कि भाई अगर आप पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो 12% का इंटरेस्ट आपको भरना पड़ता है। सेम बिजनेस के केस में आमतौर पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि जो बिजनेस बैंक से जो लोन लेता है वो भी 12% के आसपास है इंडिया में।
तो अगर कोई बिजनेस 12% से ज्यादा पे ग्रो नहीं करेगा तो क्या होगा, वो उस बिजनेस को बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि वो तो 12% पे तो पैसा उठा रहा है मार्केट से। तो इसीलिए उन लोगों के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% बन जाती है और वो कोशिश करते हैं कि उससे ज्यादा अपनी कंपनी को ग्रो करें साल दर साल। तो इसीलिए 12% एक रिटर्न जो आंकड़ा माना जाता है। तो कमिंग बैक टू आवर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप 12% के हिसाब से अपनी वेल्थ पे को इन्वेस्ट करते हैं, तब क्या होगा 20 साल के बाद, तब आपका अगर हम टोटल जोड़ें तो 4,27,00,000 के आसपास आपका कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हर महीने 20,000 रुपए जोड़ने हैं आपको, सेविंग्स करनी है और उनको इन्वेस्ट करना है। आप इन्वेस्ट करने के बाद हर साल उसको 10% से, जिस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ रही है, उसको भी आप इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और आपके एक्सपेंसेस फिक्स्ड हैं। तो आप ये देख लीजिए कहां पे 1.79 करोड़ और कहां पे 4,27,00,000, ऑलमोस्ट 2.5x से आपके रिटर्न बढ़ गए। तो यही चीज यहां पे इस चैप्टर में समझाई गई है आगे चल के। और 2-3 इंपॉर्टेंट, ये देखिए 2.4x से आपके जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, आपकी एक वेल्थ क्रिएट हो जाती है। वो अब आपको 70-80 साल तक की लॉन्जेविटी दे सकता है। तो यहां पे हमें जो रीजन समझ में आए वो है, सबसे पहले फाइटिंग इन्फ्लेशन, यानी कि अगर आपकी साल दर साल जो महंगाई बढ़ रही है, उस पैसे को अगर आप सेविंग्स अकाउंट में भी रखते हैं तो 4%, 6% की इन्फ्लेशन को मात नहीं दे सकता। इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट अच्छे जगह पे करनी बहुत जरूरी है। दूसरा, क्रिएट वेल्थ, यानी कि जैसे हमने देखा कि अगर हम सिर्फ सेविंग्स करते हैं तो 1.7 लाख करोड़ ही होते हैं, लेकिन अगर हम उसको इन्वेस्ट करते हैं तो 2.5 गुना ज्यादा रिटर्न हमें मिलता है, यानी कि 4 करोड़ और 1.5 करोड़ में बहुत फर्क हो जाता है। और बेटर लाइफ, क्योंकि आपकी आगे चल के कुछ गोल्स होंगे कि मैं ये चीज ट्राई करना चाहता हूं, वो चीज ट्राई करना चाहता हूं, अपने बच्चों को बेटर, आने वाली जनरेशन को बेटर लाइफ देना चाहता हूं, तो वो 3 कंपेलिंग रीजन यहां पे दिए गए हैं। तो यहां अभी तक हमने ये समझा कि क्यों इन्वेस्ट करना है, मतलब क्या रीजंस हैं, क्यों सेविंग्स करनी है और क्यों उसको इन्वेस्ट करना है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहां कहां इन्वेस्ट किया जा सकता है।